Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In today's English lecture, we have to do in workbook page number 55 direct reporting and indirect reported speech. हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कब और कैसे और क्यों हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब भी हम लोग किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखते हैं या हम लोग उसको पढ़ते हैं या उससे कहते हैं, तो उस पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और हमेशा आप लोगों ने एक चीज यही में रखनी है कि जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे होते हैं तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स किसी के कहे हुए हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? कोटेशन मार्क्स में। और अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर आपके पास ये लिखा हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट स्पीच है, तो उसकी बेसिक पहचान, उसकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन ही क्या है कि डायरेक्ट स्पीच की जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा कोटेशन मार्क्स में लिखे होंगे और जो इनडायरेक्ट के होंगे वो हमेशा आप लोग किस में लिखेंगे? कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सामने एग्जांपल लिखी हुई है, अली सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब अली के जो अल्फाज हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, वो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, उसने ये बात कही है, वो हमने कोटेशन मार्क्स में लिख दिए। लेकिन अब हमने क्या करना है, एक और पॉइंट ज़हन में रखना है कोटेशन मार्क्स के साथ साथ, जब भी डायरेक्ट स्पीच में आप लोगों ने एग्जैक्ट वर्ड्स उसके लिखने हैं, आपने उसकी डायरेक्ट स्पीच बनानी है, तो उससे पहले हमेशा आप लोगों ने क्या प्लेस करना है? कोमा। तो ये कोमा और कोटेशन मार्क्स इन रिपोर्टिंग स्पीच में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है कि जब भी आप किसी के वर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि आपने कहा कि मुझे अली ने कहा है कि वो मार्केट जा रहा है, वो बाजार जा रहा है, मतलब कि आपने थोड़ी से वर्ड्स को चेंज कर दिया, अपने अंदाज में उसको किसी और को एक्सप्लेन किया या अपने अंदाज में उस चीज़ को लिखा है, वो आपके पास क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि अब आप उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहे, आप बता रहे हो अली सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। अली ने कहा है कि वो मार्केट जा रहा है, तो वर्ड्स चेंज हो गए। जो अली ने कहा है वो क्या है? आई एम गोइंग टू द मार्केट। जो आप बता रहे हो उसके बताने की सेंस थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो जब आपके पास इस तरह से सेंस ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है, वो आपके पास क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोगों ने कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करने और सेंटेंस जो होता है वो आपके पास जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है ना, उसी का ही पार्ट बन जाता है। वर्ड्स आपके पास चेंज हो सकते हैं लेकिन हम लोग कोटेशन मार्क्स का यूज उसमें नहीं करते। अब देखते हैं आपके पास कौन से ऐसे 5 रूल्स हैं जिनको सिंपली यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं जी, अपनी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, क्वेश्चन मार्क्स को रिमूव करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को रिमूव करना है और कैपिटल लेटर जो आपके पास स्टार्ट ऑफ द स्पीच में उनको हमने स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? मम सेज दे टुक माई मनी। अब आप यहाँ से कॉमा भी रिमूव करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क भी रिमूव करेंगे और इस टी को, देव के टी को क्या करेंगे? स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। और हमेशा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने की जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं? डैट। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम लोगों ने क्या वर्ड लगाना है? डैट। मम सेज डैट दे टुक माई मनी। तो आप क्या करेंगे? इस वर्ड को यूज करके हम लोग बेसिकली लिंक करते हैं स्पीकर को, उसकी स्पीच से लिंक करते हैं और उसके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट। कैची स्टेटेड एट आई विल नॉट गो टू द बैंक। अब इसको अगर हम इंडेक्स स्पीच में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? कैची स्टेटेड दैट शी वुड नॉट गो टू द बैंक। तो इसमें हमारे पास ना प्रोनाउंस की भी चेंजिंग होती है। आई को हम लोग ही और शी में चेंज कर रहे होते हैं, वी को दे में कर रहे होते हैं, माई को हिज और हर में कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जब आपके पास इज और एम का यूज हो जाए तो वॉज में उसको चेंज कर रहे होते हैं, आर को वर्ड में, हैज हैव को हैड में कर रहे होते हैं, विल को हम लोग वुड में चेंज करते हैं, कैन को हम लोग कुड में चेंज करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने साइड पे मेंशन कर लेनी है। इसी तरह अगर टाइम से रिलेटेड कोई चीजें आ रही हैं जैसे नाउ, उसको हम देन में चेंज कर देंगे, टुडे है तो दैट डे में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेकंड स्टेप में आ जाता है प्रोनाउंस। प्रोनाउन जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास जैसे नाउ है देन में चेंज हो जाएगा, इज एम वॉज में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोनाउंस की चीजें जितनी होंगी वो उसमें क्या होगा? प्रोनाउंस में नीड टू चेंज टू कीप द सेम मीनिंग ऑफ द पीपल इन द सेंटेंस, ताकि हम लोग मीनिंग सेम रख सकें। फॉर एग्जाम्पल बेकी सेड माई फैमिली एंड आई आर गोइंग टू ऑन अ ट्रिप। तो इसमें आप प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? बकी सेड दैट शी एंड हर फैमिली वर गोइंग ऑन अ ट्रिप। थर्ड स्टेप में आ जाता है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, कहते हैं ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, यूज इट एज द लिंकिंग वर्ड। उसको हम लोग एज अ लिंकिंग वर्ड के तौर पे यूज करेंगे। जैसे कि जेम्स आस्क्ड व्हाई कैन नॉट आई हैव अनदर चॉकलेट। जेम्स ने क्या कहा जी? आस्क्ड व्हाई कैन नॉट। अब ये आपके पास अभी डायरेक्ट स्पीच में है, अब इंटेक्ट में कैसे करेंगे? जेम्स आस्क्ड
वाई कैन नॉट, आई लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वाई ही कुड नॉट हैव अनदर चॉकलेट, भाई उसको क्यों एक मजीद चॉकलेट नहीं दी जा सकती, तो ये क्या बन गया उसका इनडायरेक्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। फिर फोर्थ स्टेप पे हम लोग देखेंगे जी अपना टेंसेस। इफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, अगर तो वो प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब भी आपके पास क्या होगा, जो वर्ब फॉलो कर रहा होगा वो भी प्रेजेंट में ही आएगा, आप अपना टेंस चेंज नहीं करेंगे। डेब्रा सेज आई एम सो एंग्री, तो आप उसको प्रेजेंट में लिखेंगे, डेब्रा सेज दैट शी इज सो एंग्री। If the introductive verb is in the past tense, following verb should also be in the past. If the speech is in the past tense, the speech reported is in the past perfect. तो reported speech आपकी तब कौन से tense में आ जाएगी, past perfect, और past perfect में हमारे पास क्या यूज होता है, had यूज होता है। फिफ्थ पॉइंट पे आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज फॉर सेंटेंसेस इन द पास्ट सेंटेंस, जैसे लोला सेड वी आर मूविंग हियर इन द समर, तो आप उसको चेंज किस तरह से करेंगे, लोला सेड दैट दे वर, आर को किस में हम चेंज करेंगे, वर में, दे वर मूविंग देयर इन द समर, आर किस में चेंज होके आएगा आपके पास, वर में, और इज और एम आपके पास चेंज होके आ जाएगा वॉज में। माइकल कंप्लेन इट वॉज सो हॉट टूडे, माइकल कंप्लेन दैट इट हैड बीन, अब वॉज को हम लोग किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में चेंज करेंगे, सो हो दैट डे। अब इसी तरह से ये हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमारे पास पास्ट टेंस में चेंज होंगे, उन्होंने आपको साथ ही ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट अपने वर्कबुक पेज नंबर 57 पे अगर आप आ जाए, वहां पे आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अपनी डेट एंड मेंशन करेंगे आप लोग, और फिर इसका काम को करना स्टार्ट करें। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। कॉमन सी आपको जो आइडेंटिफिकेशन है बताएगी, डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है, इनडायरेक्ट स्पीच आपके पास विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होती है। विलियम आस्क्ड इफ ही कुड हैव अ टर्न ऑन द स्लाइड, इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास मेंशन नहीं है। इट्स माय टर्न नेक्स्ट, शिजा शाउटेड, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। डैड सेड दैट द चिल्ड्रन शुड स्टॉप आर्गुइंग, अगर यहाँ पे देखें तो कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, तो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। काइली मेंशन दैट द स्विंग्स वर फ्री, इनडायरेक्ट स्पीच। आई लव द पार्क, इन्वर्टेड कॉमास है, इट मींस ये डायरेक्ट स्पीच है। मम टोल्ड दैट द चिल्ड्रन दैट इट वाज टाइम टू गो होम, ये आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट आ जाए आपके पास इसी एक्सरसाइज के पोर्शन है, राइट दी सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग द वर्ड्स गिवन, चेंज द प्रोनाउंस व्हेन नेसेसरी। आपके पास जहाँ पे प्रोनाउंस आ रहे हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आपने उन्हीं वर्ड्स के साथ चेंजिंग्स करनी है। जैसे फर्स्ट जो आपके पास सेंटेंस है वहाँ गिवन है, माई नेम्स इज लैन ही सेड, तो उसने क्या लिखा इंडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड दैट हिज नेम वाज लैन। आई एम राइटिंग अ लेटर शी सेड, तो आप इसको इंडायरेक्ट में लिखेंगे, शी सेड दैट शी वाज राइटिंग अ लेटर। I am writing for John, he said. इसके इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी, he said that he was writing for John. I don't like the idea, she said. तो इसकी इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी, she said that she did not like the idea. The car is not at my house, she said. इसका आंसर लिखेंगे, she said that the car was not at her house. नंबर 6 है आपके पास, I am working, he said. इसका आप लिखेंगे इंडायरेक्ट स्पीच, he said that he was working. We are worried about Peter, they said. They said that they were worried about Peter. I do not smoke, Michael said. Michael said that he did not smoke. I am waiting for my exam results, John said. John said that he was waiting for his exam result. I work for an American company, Mrs. Johnson said. इसकी इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी, Mrs. Johnson said that she worked for an American company. I feel ill, the little boy said. इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी, the little boy said that he felt ill. He felt ill. अब यहाँ पे past tense में आ गया। I am watching television, Susan said. इसकी इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी, Susan said that she was watching television. I am से change होके she was में। I like the new house, Mary said. Mary said that she liked the new house. I am washing the car, Sarah said. She said that she was washing the car. We are going to the zoo tomorrow, Ali said. Ali said that they were going to the zoo next day.